नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल्स नॉलेज विजार्ड पे। कहीं जाइएगा नहीं, एंड तक बने रहें। और आज मैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार और बहुत ही खतरनाक तरीके से मैं दो यूजेस आपको बताने वाला हूं, गेट और मच का। ठीक है, सारे लोग हमारे चैनल्स पे बने रहें। गेट और मेक का बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर देखें। और आपको एक ऐसे तरीके से बताने वाला हूं, एक ऐसे खतरनाक तरीके से बताने वाला हूं, जब आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाएगा कि हम गेट का और मेक का कहां यूज करें। इंग्लिश ग्रामर्स का आज टॉपिक्स में डील करने वाला हूं, तो सारे लोग ध्यान से देखें और एंड तक देखें। और जो भी हमारे चैनल्स पे पहली बार आए हैं, हमारे चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाला नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, हमने क्या कहा कि गेट और मेक का बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन करने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है कि गेट और मेक। हम लोग इंग्लिश ग्रामर्स जो भी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को माइंड में याद रखते हैं कि अरे यस का यहां यूज होगा, इसका वहां अल्लाह फल्ला ठिकाना, और पता नहीं कहां कहां यूज करते हैं। तो मैं बहुत ही एक सिंपल तरीके से आपको मैं गेट और मेक का यूज बताने वाला हूं। जैसे देखिए गेट और मेक कहां लगता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि मेक का मतलब क्या होता है। जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि मेक का मतलब बनाना होता है। लेकिन आप ध्यान में रखना कि अगर आप मेक का यूज कर रहे हो तो किसी वर्ब में, वर्ब का आपको पता है ना फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए ध्यान में रखिएगा। V4 क्या होता है? वेरी। V4 मैं लिख दूं? चलो ठीक है, अगर आपकी डिमांड है तो मैं लिख दे रहा हूं। V4 क्या होता है? वेरी। याद रखना भाई। E4 क्या होता है? इसेंशियल। R4 याद रखना भाई सब, रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्या होता है? रिक्वायरमेंट। एंड B4 बेस्ट ऑफ एक्शन। अगर आप ये डिफाइन देना चाहें तो दे सकते हैं। अ वर्ब इज बीइंग टू डू एट एनी एक्शन दैट इज कॉल्ड अ वर्ब, या अदरवाइज यू कैन स्पीक अ वर्ब, अ वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बेस्ट ऑफ एक्शन। वेरी एसेंशियल रिक्वायरमेंट बेस्ट ऑफ एक्शन दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। ये भी आप डिफाइन दे सकते हो। तो मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी वर्ब में ऐड कर दोगे मेक, तो उसका मतलब कराना हो जाता है, उसका मतलब करवाना हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखो, हंसना तो लाफ हो गया, हंसवाना मेक लाफ हो गया, रोना वीप हो गया, रुलवाना मेक वीप हो गया। तो किसी भी वर्ब में ऐड कर दोगे तो उसका मतलब क्या? कराना। जैसे रुलवाना, पिटवाना, है ना, हंसवाना, गवाना, ये सब उसके एग्जांपल हो गए। तो चलिए इसके हम लोग रूल्स को पढ़ते हैं। क्या रूल्स है? मेक्स रूल क्या है? कहीं भी जाइएगा नहीं, एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको पता है अच्छे से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। जितने भी सारे जो इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इज, एम, और, है ना, बहुत सारे हैं, वाज, वर, एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, बहुत सारे एक्सेट्रा। तो जो भी है सब्जेक्ट के बाद हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। देन आफ्टर दैट देखिए यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। ऑब्जेक्ट के बाद V1 लगेगा, है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज हो जाएगा। नोट में मैंने यहां पे लिख दिया है, बिल्कुल ध्यान दें आप लोग। ऑन द बेसिस ऑफ टेंस स्ट्रक्चर्स यू हैव टू चेंज इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। आप लोग टेंस पढ़ चुके हैं ना, टेंस का मैं वीडियो भी आपको अपलोड कर दिया हूं, जाके वहां भी देख सकते हैं टेंस का रूल्स वगैरह। तो पास्ट यू हैव टू चेंज इन टेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर प्रेजेंट का रहेगा तो प्रेजेंट में बना देंगे भाई, पास्ट का रहेगा तो पास्ट में बना देंगे, नीट एंड क्लीन। बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए स्ट्रक्चर्स कि हमारा स्ट्रक्चर पास्ट में क्या लगता है, प्रेजेंट में क्या लगता है। चलिए यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से देखें। क्या लिखा हुआ है एग्जांपल में? क्या लिखा हुआ है? चलिए देखिए, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा। मैं गाता नहीं हूं, मैं तुमसे गाना गवाऊंगा, क्योंकि इसका यूज तो मैं पहले बोल दिया हूं कि क्या रहेगा? कराना, करवाना, है ना। तो मैं तुमसे गाना गवाऊंगा, आई विल मेक यू सिंग ए सॉन्ग, है ना, आई विल मेक यू सिंग ए सॉन्ग। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा, ठीक है, निगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाओगे? आई विल नॉट मेक यू सिंग ए सॉन्ग, आई विल नॉट मेक यू सिंग ए सॉन्ग। मैं तुमसे गाना नहीं गवाऊंगा, मैं तुमसे नैना से नैना
नैना मिलाऊंगा, मैं तुमसे नैना से नैना मिलाऊंगा। गाना भी सुने हो ना, नैनों की ये बात नैना जाने हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो? तो चलिए यहां तक मैंने सारा चीज डिटेल बता दिया कि इसका कहां यूज करते हैं, कहां यूज नहीं करते हैं। हंसना लाफ, हंसवाना मेक लाफ, रोना वेप, रुलवाना मेक वीप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहां पे हम लोग मेक का इस्तेमाल करते हैं, मेक का यूज करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैनल्स पे बने रहे, एंड तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जितना से जितना शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को आग की तरफ फैला दें। चलिए अब हम पास्ट टर्म की बात करते हैं, ठीक है, कि अगर पास्ट टर्म रहेगा तो उसका आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या याद रहना चाहिए? स्ट्रक्चर। जैसे पास्ट का आपको क्या पता है ना, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इन पास्ट टर्म में क्या लिखा? देखो, उसने मुझे तड़पाया, तो ये तो मेक तो प्रेजेंट हो गया ना भाई साहब, मेक तो प्रेजेंट हो गया है ना। उसने मुझे तड़पाया, तड़पाया रुलाया जो भी है, तड़पाया, तड़पाया में गाने भी ना सो, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, है ना। तो उसने मुझे तड़पाया, अगर अफर्मेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? शी मेड मी क्राई, शी मेड मी क्राई, है ना, शी मेड मी क्राई, उसने मुझे तड़पाया। निगेटिव बना देंगे तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? डिड सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो क्या यूज कर देंगे हम? बिल्कुल याद से एकदम, सी डिड नॉट मेक मी क्राई। एग्जाम्पल कई सारे हैं, इसको आप लोग बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई दीजिएगा कि यस मैंने इस चीज को बना लिया। एग्जाम्पल देखो, मेरी पड़ोसन तुमसे बर्तन धुलवाती है, मेरी पड़ोसन तुमसे बर्तन धुलवाती है, मैं तुम्हारी कुटाई करवाऊंगा, कुटाई का मतलब मैं तुम्हारी पिटवाई कराऊंगा। उसने जानू से खाना पकवाया, भाई उसने जानू से खाना पकवाया, कौन जानू? बाबू सोना मोना वाला जानू, उसने जानू से खाना पकवाया। तो इसको आप लोग बिल्कुल बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, बन जाएगा वो भी कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा। तो ये हमारा था मेक का यूज। नाउ लेट्स कम ऑन द पॉइंट गेट। अब हम लोग आते हैं गेट पे। बिल्कुल चैनल्स पे बने रहे, एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। दिस इज माय चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। और इस चैनल्स को जितना से जितना शेयर कर सके, लाइक कर सके, सब्सक्राइब कर दे बिल्कुल, और सब्सक्राइब के पास एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को बिल्कुल दबा दे ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए हम लोग गेट की बात करते हैं। भाई साहब गेट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बिल्कुल नहीं भूले, सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, है ना, एक्सेट्रा हो गया। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसमें कुछ नहीं करना, बस एक रूल दिमाग में ठोक दो। क्या ठोकना है रूल्स को? देखो क्या ठोकना है रूल्स को। वर्क इज डन, नंबर ए पॉइंट देखो कि वर्क इज डन टू गिव सम मनी। अगर कोई भी काम हो रहा है, किसी को पैसे देकर कोई काम हो रहा है, ठीक है, वर्क इज डन टू गिव सम मनी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, देन हम लोग क्या यूज करेंगे? अरे जल्दी बताओ क्या यूज करेंगे? तो गेट का यूज करेंगे। अगर कोई काम कर रहे हैं उसके बदले में हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो पैसे दे रहे हैं तो उसके जगह हम क्या यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन वर्क इज डन बट इन फ्री रेस्पॉन्स, ठीक है, लेकिन अगर वो कोई काम हो रहा है लेकिन फ्री में हो रहा है, फ्री रेस्पॉन्स का मतलब उसके लिए हमें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उस कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे? उस कंडीशंस में हम मेक का यूज करेंगे, ठीक है। वर्क इज डन बट इन फ्री रेस्पॉन्स, नो नीड टू गिव एनीथिंग, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उस कंडीशंस में हम लोग क्या का यूज करेंगे? मेक का यूज करेंगे। भाई एग्जांपल देख लो, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा। मैं ताजमहल के पास सुंदर लड़की के साथ फोटो खिंचवाऊंगा, यहां ध्यान दो, ये घिंच है ना, खिंचवाऊंगा। मैं ताजमहल के पास सुंदर लड़की के साथ फोटो खिंचवाऊंगा। अब बता दो, फोटो जो खींचेगा वो पैसा लेगा कि नहीं? बता दो तुम ही। क्या तुम्हारे ताऊ का लौंडा लगता है जो पैसे नहीं लगेगा? क्या तुम्हारा मौसा का बेटा लगता है जो पैसे नहीं लगेगा? अगर मौसा का बेटा लगता है पैसे नहीं लेगा तो क्या लगा देंगे? पैसे नहीं लेगा तो मेक का यूज कर देंगे। अरे भाई पैसे लेगा तो क्या यूज कर देंगे? गेट का
यूज कर देंगे। ये सिंपल सी बात है कि अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज करोगे। आई विल गेट क्लिक द फोटो नियर द ताजमहल विथ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, मैं ताजमहल के पास सुंदर लड़की के साथ फोटो खिंचवाएंगे। अगर मान लिया कि तुम्हारे ताऊ का लौंडा फोटो खींच रहा है तो भाई उससे पैसा क्यों दोगे? वो तो तुम्हारे ताऊ का लौंडा है भाई, वो ताऊ का लड़का है, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा सिचुएशन, अरे भाई पैसे लिया तो ठोक दो मेक, क्या है, पैसे देगा तो मेक लगा देंगे, नहीं लेगा तो फिर गिव सम मनी, पैसे देने की जरूरत है वहां गेट यूज करेंगे। अगर नहीं देना है तो वहां पे क्या यूज करेंगे, मेक। इस रूल्स को माइंड में फिट कर लो। जहां ये रूल माइंड में फिट हो गया, डेफिनेटली कभी भी कंफ्यूजन नहीं करोगे कि गेट का यूज कहां करें और मेक का यूज कहां करें। वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट यू हैव टू यूज इट। चलिए, मैं बाजार से सब्जी खरीदवाऊंगा, मैं बाजार से सब्जी खरीदवाऊंगा, ऐसे कई सारे सेंटेंस हैं जो आप गेट और मेक का यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में या और भी कई सारे वीडियो एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको अपलोड कर दूंगा, जहां पे बिल्कुल आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। इसी तरीके से मैं डिटरमाइनर्स का और भी इंग्लिश ग्रामर का कई डिफिनेट जो है, कई अलग अलग तरीकों के माध्यम से बिल्कुल मैं आप लोग के सामने हर वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं। और हर वीडियो आप लोग बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपको दिमाग में बिल्कुल ये सही तरीके से अलादीन की जादुई ट्रिक से बिल्कुल जिस तरीके से खुल जा सिम सिम बंद हो जा सिम सिम जो आप सुने होंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और सब्सक्राइब के पास बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशंस बिल्कुल आपको टाइम पे मिल जाए। नेक्स्ट जो वीडियो इंग्लिश ग्रामर का आने वाला है वो ही बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको मैं चीर फाड़ ऑपरेशन करने वाला हूं डिटरमाइनर्स का, कि किस तरीके से डिटरमाइनर्स हमको चुटकी में हल करना होगा। तो आप लोग वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि जैसे हमारा वीडियो अपलोड हो उस चीज को आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।